हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम हरियाणा जीके में पूर्व मध्यकालीन हरियाणा और सल्तनत काल में हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये रहेगा 1761 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और मुगल सेना के बीच में हुई, जिसमें मुगलों की विजय हुई। आपको पता होना चाहिए विजय किसकी हुई थी? मुगलों की। ठीक है, जो मराठा सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया मराठा सेना का। इसमें मराठों की क्या हुई थी? हार हुई थी। सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव हजारों मराठों के साथ युद्ध में मारे गए थे। हारने वाले पक्ष की कई महिलाओं एवं बच्चों को गुलाम बना लिया गया था। किन्होंने बनाया था? मुगल ने। ठीक है, मुगलों ने उनको अपना गुलाम बना लिया था। तो आपको याद रखना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई। किस किस के बीच में? मराठाओं के बीच में और किसके बीच में? मुगलों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तरावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? जो तरावड़ी है, ठीक है, तराइन है, उसमें जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुई थी? तो किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, तरावड़ी में दो युद्ध हुए थे तराइन में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। फर्स्ट में कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान। और सेकंड में कौन? गोरी। ठीक है, तराइन या तरावड़ी जो कि थानेश्वर के पास स्थित है, तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 में हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। फिर सेकंड हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी? हार हो गई थी और मोहम्मद गोरी की क्या हो गई थी? विजय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया किला है वो कहाँ है? तो वो है झांसी में। उसका नाम क्या है ये भी पूछा जाता है, तो असीगढ़ का किला उसको बोलते हैं। किस सदी में निर्माण करवाया ये पूछा गया है, तो 12वीं शताब्दी रहेगा। ठीक है, 12वीं सदी रहेगा। झांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया। किले को अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित कर लिया गया है। ठीक है, भाई क्या है ये? हरियाणा इसके भारतीय सरकार के अंडर है। ठीक है, पुरातत्व विभाग के अंडर है। इस किले का दूसरा नाम क्या है? तलवार का किला है। इस किले का दूसरा नाम भी आपने याद रखना है, तलवार का किला बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे। जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो उसमें कौन हार गए थे? तो पृथ्वीराज चौहान। द्वितीय की पूछी गई है। ठीक है, 1192 वाली। तो तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। ठीक है, और जीत कौन गया था? गोरी जीत गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। तो दिल्ली में जिसने राज किया वो अपने अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो वो रहेंगे हेमू। ठीक है, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू भी बोला जाता है। तो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू का जन्म कब हुआ था? 1501 में अलवर राजस्थान के जो मछेरी गांव है, ठीक है, उसमें धूसर ब्राह्मण भार्गव परिवार में इनका जन्म हुआ था। आपने याद रखना है कि 1501 में अलवर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। ज्यादा से ज्यादा आपने गांव का नाम याद रखना है, मछेरी में। हेमू जो इनका निकनेम है, ठीक है, हेमू छोटा नाम है इनका। हेमू का पालन पोषण और शिक्षा वहीं हुई, राजस्थान में। हेमू को बचपन से ही कुश्ती और घुड़सवारी का शौक था। हेमू अपने विचारों और दूरदर्शिता के माध्यम से उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के जबरदस्त प्रयास किए थे। तो आपने याद रखना है कि रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? ये सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य रहेंगे। ठीक है, अब क्या है कि जो पूर्व मध्यकालीन हरियाणा के कुछ ही क्वेश्चन थे, तो इसी में हम सल्तनत काल में हरियाणा वाले क्वेश्चन करेंगे। ये सिमिलर ही हैं। ठीक है, कुछ ही एक दो क्वेश्चन का ही फर्क है इनमें। अब देखिए, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्न में से किस स्थान पर हराया था? भाई जो मोहम्मद गोरी था उसने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था? 1192 ईस्वी में। ठीक है, द्वितीय युद्ध था तो तराइन में। ठीक है, तो तराइन के युद्ध में हराया था। तराइन के मैदान में 1191 और 92 में मुस्लिम आक्रमणकारी था ये
ठीक है, मोहम्मद गोरी, ठीक है, शहबुद्दीन पूरा नाम है इसका शहबुद्दीन मोहम्मद गोरी, और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य युद्ध लड़ा गया था। आपने ये भी याद रखना, पृथ्वीराज चौहान में ये कौन से नंबर वाले थे? थर्ड नंबर वाले थे पृथ्वीराज चौहान। त्राइन के द्वितीय युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर की स्थापना की थी? तो हिसार। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, हिसार शहर की स्थापना मुस्लिम, ठीक है, सल्तनत काल के हैं ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में की थी। एक तो ये याद रखना आपने, हिसार शहर की स्थापना 1354 में हुई थी, फिरोज शाह तुगलक के टाइम के द्वारा हुई थी। ठीक है, हिसार एक अरबी शब्द है, ये याद रखना आपने, ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है, जैसे हम जो तत्सम तद्भव विदेशज शब्द पढ़ते हैं ना, उनमें भी कि हिसार क्या है? एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? किला होता है। ठीक है, वह शहर जिसे आज हम हिसार के नाम से जानते हैं मूल रूप से हिसार फिरोजा था। पहले इसका नाम क्या था? हिसार फिरोजा, मतलब फिरोज शाह का किला। ठीक है, बाद में फिर ये छोटा होता गया तो हिसार कहने लगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में फिरोज का किला भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमने हिसार का मतलब अभी पढ़ा है कि किला होता है, तो फिरोजा का किला है ये। लेकिन वक्त के साथ फिरोज शब्द अपने मूल नाम से हट गया और छोटा होता गया। ठीक है, हिसार नगर में उसने अपनी प्रेमिका और पत्नी गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो गुजरी महल है वो कहाँ है? हिसार में। किसके द्वारा बनवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसकी याद में? अपनी प्रेमिका और पत्नी जो गुजरी है, ठीक है, वही थी पत्नी उसकी, उसकी याद में बनवाया था, जिसे दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह के टाइम में दिल्ली सल्तनत का ताज किसे कहा जाता था? तो ये रहेगा जो ये गुजरी महल है। ठीक है, इसे सल्तनत का ताज कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद व फिरोजाबाद आदि शहरों का निर्माण करवाया था। और अन्य शहरों का निर्माण कौन सा करवाया था? एक तो फतेहाबाद, ठीक है, जो इसके बेटे के नाम पर ही है, फतेह के नाम पे, और एक है फिरोजाबाद। ये दो शहरों का निर्माण और करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? तो फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, ये सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा? डी, ये सभी, क्योंकि फतेहाबाद की भी करवाई है, फिरोजाबाद की भी करवाई है और हिसार की भी करवाई है। हिसार नगर की स्थापना की थी किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 ईस्वी में। हिसार एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। ये सारे हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1354 में किस मुसलमान शासक ने हिसार शहर की स्थापना की थी? तो फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्त्रोदीय नास्त्रोदीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखा गया। देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन बना रखा है, सिर्फ सीधा ये पूछा गया फतेहाबाद जिले का नाम किसने रखा था या किसने उसका निर्माण करवाया था, जिसने अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखा है? तो ये रहेगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद शहर का निर्माण करवाया था और अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखा था। हरियाणा के फतेहाबाद नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के शासक, इनका वंश भी याद रखना है जो फिरोज शाह तुगलक है। वैसे भी आप नाम से पता चल जाएगा कि वंश कौन सा है, तुगलक है, क्योंकि पीछे क्या लगा हुआ है? तुगलक है। तो तुगलक वंश के शासक है जो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, और इसका नाम अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर रखा था। फतेहाबाद जिले का कुल क्षेत्रफल आपने याद रखना है 2538 वर्ग किलोमीटर है, और 2011, अब तो ये फैक्ट क्या है? चेंज हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? तो ये रहेगा फतेह खां के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? भाई, हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो ये रहेगा फतेहाबाद। ठीक है, लेकिन बाद में तो ये अलग कर दिए थे जब जिले बने, हरियाणा वगैरह अलग हुआ तो। ठीक है, तो तुगलक शासक ने हिसार में और कौन सा जिला बसाया था? फतेहाबाद। ये आपने याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खां का जन्म हुआ था। भाई, इसी जगह उसका जन्म हुआ, तो अपने बेटे के नाम पर इसका नाम फतेहाबाद रख दिया गया था। ठीक है,
फतेहाबाद का प्राचीनतम वर्णन महर्षि पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी में मिलता है। ये क्या है? संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ये संस्कृत की व्याकरण है। सबसे पहली जो संस्कृत की व्याकरण लिखी थी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, फतेहाबाद का जो उल्लेख है इनकी पुस्तक में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी का मकबरा डैश में स्थित है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत में। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे याद रखा हुआ है, देखो बहुत सारे मकबरे हैं तो ये भूल जाते हैं, वैसे ही ट्रिक बनाई हुई है कि लोदी का मतलब ऐसे समझ लो कि लोई है। ठीक है, लोई मतलब जैसे, सॉरी, लोई मतलब जैसे हम क्या लेते हैं, ये चद्दर वगैरह भी लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या लेते हैं हम? लोई में चद्दर वगैरह। और चद्दर वगैरह कहाँ बनती हैं? सारी पानीपत में। ठीक है, तो आप ये ऐसे याद रख लो, लोदी मीन्स लोई, लोई मतलब चद्दर। तो चद्दर कहाँ बन रही है? पानीपत में। तो ऐसे बहुत सारे, क्योंकि कई सारे मकबरे आपने याद रखने हैं, तो ऐसे ट्रिक बनाकर आप खुद भी याद रख सकते हैं। अब देखिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है कहाँ है? पानीपत में स्थित है। यह मकबरा बू अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। अब आपने यहाँ से ये भी याद रखना है कि जो बू अली शाह कलंदर की दरगाह है वो कहाँ है? तो वो पानीपत में ही रहेगी। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ये भी याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु भी हो गई थी। अंततः मुगल वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। भाई इसके बाद, लोदी के बाद कौन सा वंश की स्थापना हुई थी? मुगल वंश की। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। वहीं पर क्या है? बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। लोदी जो था, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, और इसी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ठीक है, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य रहेगा। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र, हेमू जिनको बोला जाता है, विक्रमादित्य थे। हेमू का जन्म अलवर क्षेत्र में राजगढ़ के निकट मछेरी ग्राम में हुआ था 1501 में। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को हेमू ने मुगलों को हराकर दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ये याद रखना है कि 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को हेमू ने मुगलों को हराकर दिल्ली पर विजय प्राप्त की, तो दिल्ली पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक बना। तुगलकाबाद, ठीक है, तुगलकाबाद में हेमू का राज्याभिषेक हुआ था। हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और 5 नवंबर 1556 को जब पानीपत में पुनः हेमचंद्र व मुगलों की सेना में टकराव हुआ, इस युद्ध में इतिहास में पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है, मतलब ये सेकंड बैटल थी। इस युद्ध में हेमू की हार हुई और मुगल सम्राट अकबर की विजय हुई थी। ठीक है, अकबर की तरफ से उसका सेनापति आया था लड़ने के लिए, बैरम खां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक कालीन टोपरा अभिलेख। ठीक है, अशोक के टाइम के जो टोपरा अभिलेख है, हरियाणा के यमुनानगर जिले, अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? पहले कहाँ था ये अशोककालीन टोपरा अभिलेख? यमुनानगर जिले में था, लेकिन फिर उसको दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया गया। किसके द्वारा करवाया गया? आप नाम से याद रख सकते हैं भी, दिल्ली की जगह फिरोज शाह कोटला, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही ये काम करवाया होगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा के यमुनानगर में स्थित अशोक के टाइम का अशोककालीन टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लाकर स्थापित किया गया था। एक अन्य लेख भी वहां पर लाया गया था, ये याद रख लेना क्योंकि इंडिया जी के भी हमने पढ़ने हैं। एक अन्य मेरठ सॉरी, एक अन्य मेरठ स्तंभ लेख के भी उत्तरी दिल्ली लेख को भी, ठीक है ये गलत है, एक अन्य मेरठ स्तंभ लेख को भी उत्तरी दिल्ली में स्थापित किया गया था। इन स्तंभ लेखों को सबसे पहले पढ़ने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन लेखों को पढ़ने वाले सबसे पहले कौन थे? जेम्स प्रीसेप, ठीक है, ने वर्ष 1837 में पढ़ा था इन अभिलेखों को, जो वहां पर स्थापित किए गए थे जेम्स प्रीसेप के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? जो तैमूर था, हरियाणा के कौन से क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया था? तो उसने सिरसा पर भी, हिसार पर भी, फतेहाबाद पर भी। तो ये सभी पर इन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, तो तैमूर लंग, जो तैमूर व तीमर के नाम से भी जाना जाता था, ये 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की। तैमूर ने हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा, हिसार आदि शहरों पर हमला किया था। तो आपने याद रखना है, तीनों एक साइड ही हैं। वही सिरसा, हिसार और फतेहाबाद तीनों एक साइड थे, तो तैमूर ने इन तीनों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती? अब तराइन, वही तराइन का युद्ध 1192 वाला। ठीक है, तो तराइन की दूसरी लड़ाई पूछी गई है, किसने जीती थी? तो ये रहेगा मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी ने पुनः तराइन द्वितीय युद्ध 1192 में फिर से क्या किया था? यहाँ पर युद्ध करने के लिए आया था और जीत गया था। ठीक है, जो यहाँ जो तराइन है, तराइन आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ क्षेत्र पड़ता है? तो ये करनाल का है। ठीक है, करनाल और कुरुक्षेत्र में, वर्तमान हरियाणा का करनाल व कुरुक्षेत्र था वहां पर, जो तराइन का क्षेत्र था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान अंततः इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा गलत है? भाई क्या दिया हुआ है आपसे कि हिसार का संस्थापक कौन है, फरीदाबाद का संस्थापक कौन है और साइड में उसका नाम है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए सही कौन सा है? हिसार का संस्थापक क्या है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फरीदाबाद का कौन रहेगा? शेख फरीद रहेगा। सिरसा का राजा सरस रहेगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो क्या रहेगा? देखो, हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक अभी हमने पढ़ा 1354 ईस्वी में, और फरीदाबाद का कौन है? शेख फरीद रहेगा, 1707 में जहांगीर का खजांची था ये। रेवाड़ी का कौन रहेगा? ठीक है, राजा रेवत न होकर ये क्या रहेगा? बनारसी दास। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? बनारसी दास। और सिरसा का संस्थापक कौन है? राजा सरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किए वह कौन था? तो वो कौन था ऐसा? तो वो रहेगा बलबन। आप कैसे याद रख सकते हैं कि देखो, जंगल कटवा दिए, जंगल कटवाना कोई अच्छा काम तो नहीं है, तो कौन होगा? वो बेवकूफ होगा। बै से बेवकूफ और बै से बलबन, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो गुलाम वंश का वो अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किए, तो वो बेवकूफ कौन था? बलबन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम है। इसका महत्वपूर्ण, और वैसे भी याद रखना कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये रहेगा बलबन। बलबन था। इसका महत्वपूर्ण अभियान मेवात के लोगों के खिलाफ था, ये याद रखना है। मेवात के लोगों के खिलाफ इसने क्या किया था? अभियान छेड़ा था, क्योंकि मेवात के लोग दिन दिहाड़े दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे। दिल्ली के लोग मतलब इसके राज्य के लोगों को, ज्यादातर इन्हीं के वो थे, मंत्री वगैरह। बलबन ने मेवात की जनजातियों को नष्ट कर दिया और वहां के गांवों को उजाड़ दिया, उनकी जमीनें छीनकर अफगानों को बसने के लिए दे दिया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था। ठीक है, अब देखिए गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है ये गयासुद्दीन बलबन था। इसने क्या किया? हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किए थे। एक बार ये चेक कर लेंगे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक ये गयासुद्दीन बलबन है या शमसुद्दीन है। ठीक है, अभी मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ये चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की? हिसार की। ठीक है, देखो पीजीटी के पेपर में भी ये पूछा गया है, जो स्क्रीनिंग के पेपर होते हैं ना बाद में, क्योंकि वो एचएसएससी लेती है, एचटेट तो कौन लेता है? एचबीएससी लेती है, बोर्ड लेता है भिवानी। लेकिन बाद के जो स्क्रीनिंग के पेपर है ये कौन लेता है? एचएसएससी। तो एचएसएससी के जो क्वेश्चन है वो आपके टीचिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, हरियाणा जीके वगैरह के, हिंदी इंग्लिश ये सारे। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले की स्थापना करवाई थी, हमने पढ़ लिया 1354 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी, ये याद रखना है कि टोटल 300 नए नगर बनाए थे। इनमें से हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। अब ये तो बहुत बार दे दिया, हिसार भी, फिरोजाबाद। फरीदाबाद नहीं है, ये फिरोजाबाद है। फतेहाबाद, लेकिन ये याद रखना है फिरोजपुर, क्योंकि इसी के नाम पे है, और जौनपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो ये कब किया था? 1265 ईस्वी में। गुलाम वंश के सुल्तान
गयासुद्दीन बलबन ने कई नागरिक एवं सैन्य सुधार किए। बलबन ने 1262 ईस्वी में हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को डराकर दिल्ली में शांति स्थापित की थी, क्योंकि मेवो जनजाति दिल्ली के लोगों को अक्सर लूटते थे, जिनका वर्णन इतिहासकार बर्नी ने भी किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश के जो सुल्तान है बलबन, उसने हरियाणा में जो मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1265 में। और इसी टाइम पर इसने क्या किया था? मेवात में जो जंगल वगैरह जलाए थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर में स्थापित था? अभी हमने पहले भी पढ़ा था ये पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में मारा गया था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। एज इट इज पीछे वाला ये रिपीट क्वेश्चन था। फिरोज शाह तुगलक से खोज किया गया शहर कौन सा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोज किया गया शहर कौन सा है? ये रहेगा हिसार। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 में हिसार नामक शहर की स्थापना की थी। इसे हिसार फिरोजा का नाम दिया था। और हिसार नगर में उसने प्रेमिका की याद में गुजरी महल का निर्माण करवाया, जिसे दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है। ये याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का ताज क्या है? जो हिसार का गुजरी महल है। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो हमारे क्या थे? सल्तनत काल के क्वेश्चन थे। और दूसरे हमारे क्या थे? पूर्व मध्यकालीन हरियाणा। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन हरियाणा और सल्तनत काल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे 2014, 16, 15, ठीक है, 18 से लेकर, ये सारे हमने एक वीडियो में कवर किए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मुगल काल में हरियाणा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।